हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 12 बायोलॉजी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2017 से 2025 तक बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, स्त्री के आतर्व चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्री के आतर्व चक्र के लगभग 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग कहलाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यीस्ट एवं राइजोप्स जैसे मृतोपजीवी कवक अपघटक होते हैं। क्या होते हैं? तो यीस्ट एवं राइजोप्स जैसे मृतोपजीवी कवक अपघटक होते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जू मानव पर बाह्य परजीवी होता है। क्या होता है? जू जो है वो मानव पर बाह्य परजीवी होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर डीएनए के किन्हीं दो क्षारों के नाम लिखने होंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, एडेनिन और ग्वानिन डीएनए के दो क्षार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन डीएनए के दो क्षार होते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है, मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया? दो कारण लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खी का चयन किया क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्योंकि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है तथा इनमें पाए जाने वाले चारों गुणसूत्र, इसके आगे हम लिखते हैं, आकार में एक दूसरे से भिन्न होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, आईवीएफ संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए। तो हमें यहाँ पर आईवीएफ संकेताक्षर का पूरा रूप लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आईवीएफ। तो इसके हम फुल फॉर्म लिखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात्रे निषेचन। तो आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या अंतःपात्रे निषेचन। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। कौन से होते हैं? तो जो लाइकेन होते हैं वो औद्योगिक प्रदूषण के सूचक होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, न्यूक्लियोसाइड एक न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठक होते हैं। क्या होते हैं? जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठक होते हैं, जो एक नाइट्रोजनी क्षारक एवं एक पेंटोस शर्करा में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने से निर्मित होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक अम्ल के एकलक न्यूक्लियोटाइड के संगठक होते हैं, जो एक नाइट्रोजनी क्षारक एवं एक पेंटोस शर्करा में ग्लाइकोसिडिक बंध बनने से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो कैसे होती है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, हीमोफीलिया एवं वर्णांता लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। तो कौन सा है? हीमोफीलिया एवं वर्णांता लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पूतंतु, संयोजी एवं परागकोश। कौन कौन से होते हैं? तो एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पूतंतु, संयोजी एवं परागकोश। अगला क्वेश्चन हमारा, लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर लेडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। जो लेडिंग कोशिकाएं होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन संश्लेषित एवं स्रावित करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखने होंगे। तो एक तो है खेत और दूसरा है एक्वेरियम। तो खेत एवं एक्वेरियम कृत्रिम पारितंत्र है। कौन कौन से है? एक तो खेत है, एक है एक्वेरियम, ये कृत्रिम पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण लिखिए दीजिए। तो हमें यहाँ पर अनुकूलन विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, गैलापैगोस। गैलापैगोस द्वीप समूह की डार्विन की
फिंचेस अनुकूली विकर्ण की उदाहरण है? कौन सी है? तो गैला पैगोस द्वीप समूह की डार्विन की फिंचेस अनुकूली विकर्ण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगलीनुमा विस्तार क्या कहलाता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगलीनुमा विस्तार क्या कहलाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे इनफंडिबुलम के किनारों पर उंगलीनुमा विस्तार फिम्बरी यानी कि झालर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिम्बरी यानी कि झालर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है? तो गुलाबास या मिराबिलिस जलापा या स्नैप ड्रैगन या 4 o'clock पादप अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है? कौन कौन से? तो उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाते हैं। तो गुलाबास या मिराबिलिस जलापा या स्नैप ड्रैगन या 4 o'clock पादप अपूर्ण प्रभाविता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दोहरा निषेचन क्या है? और देखिए कई बार आपसे डायरेक्टली दोहरा निषेचन पर टिप्पणी पूछी जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाता है। तो देखिए दोहरा निषेचन क्या है? तो आवर्त बीजी पादपों में परागकण द्वारा उत्पादित 2 अगुणित नर युग्मकों द्वारा भ्रूणपोष की अंड कोशिका n एवं द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका n+n का निषेचन होता है, जिससे क्रमशः द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n एवं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका 3n बनती है। इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। तो दोहरा निषेचन क्या है? आवर्त बीजी पादपों में परागकण द्वारा उत्पादित 2 अगुणित नर युग्मकों द्वारा भ्रूणकोश की अंड कोशिका n एवं द्वितीयक या ध्रुवीय कोशिका n+n का निषेचन होता है, जिससे क्रमशः द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n एवं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका 3n बनती है। इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिसा से क्या तात्पर्य है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलिसा, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, या तो आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एलिसा की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई। तो एलिसा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, जैव विविधता क्षति की कोई 2 कारण बताइए। तो हम यहाँ पर जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताने होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण आवासीय क्षति व विखंडन क्षति अधिदोहन है। तो जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। तो जैव विविधता की क्षति के 2 प्रमुख कारण आवासीय क्षति व विखंडन क्षति अतिदोहन है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रा स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो हम यहाँ पर मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक यानी कि एकल सूत्रा स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखनी होगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मानव में ट्राइसोमिक स्थिति 46 + 1 यानी कि 47 होती है, और मानव में मोनोसोमिक स्थिति 46 - 1 यानी कि 45 होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध से दही बनाता है। तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दूध से दही बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। क्या है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार पाया जाता है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीवाणु कोशिका में नग्न DNA युक्त जीनोफोर या केंद्रक काब या न्यूक्लियोड प्रकार का केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है। तो जीवाणु कोशिका में केंद्रक किस प्रकार पाया जाता है? तो जीवाणु कोशिका में नग्न DNA युक्त जीनोफोर या केंद्रकाब या न्यूक्लियोटोड प्रकार का केंद्रक झिल्ली विहीन केंद्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हम यहाँ लिखते हैं प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो रिलैक्सिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो प्रसव के दौरान अपरा एवं अंडाशय दोनों रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं मनुष्य में कुल 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होते हैं यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में कितने विप्रियासी लक्षण थे? तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे। कितने थे? तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे में 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण थे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में कितने क्षार युग्म की DNA कुंडली होती है?
तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 146 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। कितनी होती है? तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 146 क्षार युग्म की डीएनए कुंडली होती है। अगला क्वेश्चन है किसी भी समष्टि के दो विशिष्ट गुण बताइए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समष्टि के दो गुण, एक तो जन्म दर है और दूसरा मृत्यु दर। तो किसी भी समष्टि के दो विशिष्ट गुण बताने हैं तो समष्टि के दो गुण जन्म दर एवं मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन हमारा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सट्रोली या नर्स कोशिकाएं। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखने हैं तो सट्रोली या नर्स कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की इकाई जीन है। क्या है आनुवांशिकता की इकाई? तो आनुवांशिकता की इकाई जीन है। अगला क्वेश्चन है एमटीपी और जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए पहले हम एमटीपी का पूरा नाम लिखेंगे। एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सहगर्भता समापन। तो एमटीपी का पूरा नाम क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन। और बात करें जिफ्ट की तो जिफ्ट का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है जिफ्ट का पूरा नाम? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि युग्मज अंतर अंडवाहिनी स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन हमारा आनुवांशिक कूट में कुल कितने प्रकूट यानी कि कोडोन त्रिक होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 64। तो आनुवांशिक कूट में कितने प्रकूट यानी कि कोडोन त्रिक होते हैं? तो 64 होते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहितमल क्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं घरों, कार्यालयों आदि युक्त महानगरीय क्षेत्रों से निकले मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल को वाहितमल कहते हैं। तो वाहितमल क्या है? घरों, कार्यालयों आदि युक्त महानगरीय क्षेत्रों से निकले मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल को वाहितमल कहते हैं। इसमें अपमार्जक, साबुन, मिट्टी, रसायन आदि अपशिष्ट भी उपस्थित होते हैं। तो वाहितमल क्या होता है? घरों, कार्यालयों आदि युक्त महानगरीय क्षेत्रों से निकले मलमूत्र युक्त अपशिष्ट जल को वाहितमल कहते हैं। इसमें अपमार्जक, साबुन, मिट्टी, रसायन आदि अपशिष्ट भी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस यानी कि अंतर गर्भाशय युक्ति। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस यानी कि अंतर गर्भाशय युक्ति। अगला क्वेश्चन हमारा मानवों में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो मानव में किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखने होंगे। तो ये नोस्टोक और एनाबिना। कौन कौन से? नोस्टोक और एनाबिना। अगला क्वेश्चन हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन अणुओं को उनके आकार व आवेश के आधार पर विद्युत क्षेत्र में एगारोज माध्यम में पृथक करते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए, आरएनए व प्रोटीन अणुओं को उनके आकार व आवेश के आधार पर विद्युत क्षेत्र में एगारोज माध्यम में पृथक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। तो बात करें आरएनए की तो आरएनए में राइबो शर्करा होती है। तो कौन सी शर्करा होती है? आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? तो राइबो शर्करा। अगला क्वेश्चन हमारा डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। तो 21वें गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है? तो 21वें गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता यानी कि ट्राइसोमी। अगला क्वेश्चन हमारा स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो अंतः गर्भाशय युक्ति यानी कि आईयूडीएस। अगला क्वेश्चन है नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो पुकेसर के परागकोश में। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? तो पुकेसर के परागकोश में होता है। अगला क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना होगा। तो वो है वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी। कौन सा है? वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी। अगला क्वेश्चन हमारा डीएनए एवं आरएनए में कोई एक अंतर लिखिए। तो हम यहाँ पर डीएनए और आरएनए में कोई एक अंतर लिखना होगा। तो हम लिखते हैं डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबो शर्करा होती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबो शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा किन्हीं दो जैव विविधता तप्तस्थल के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर किन्हीं दो जैव विविधता तप्तस्थल के नाम लिखने होंगे। एक तो है पश्चिमी घाट और दूसरा है उत्तर पूर्वी हिमालय।
तो कौन कौन से, तो किन्हीं दो जैव विविधता तप्तस्थल के नाम लिखिए। एक है पश्चिमी घाट और दूसरा उत्तरी पूर्वी हिमालय। अगला क्वेश्चन हमारा, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो बात करें डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो ये तोड़ता है न्यूक्लियस। तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है वंशगति। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वाल्टर सटन व थियोडोर बोवेरी ने। तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो वाल्टर सटन व थियोडोर बोवेरी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, अनिषेक जनत फल क्या है। तो अनिषेक फलन की प्रक्रिया अर्थात परागण व निषेचन के बिना बीज रहित फल का विकास द्वारा निर्मित फल अनिषेक जनित फल कहलाता है। और कई बार आपसे अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी भी लिखने को आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनिषेक जनित फल क्या है। तो अनिषेक फलन की प्रक्रिया अर्थात परागण व निषेचन के बाद बीज रहित फल का विकास द्वारा निर्मित फल अनिषेक जनित फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो बात करें मलेरिया रोग का संचरण, तो मलेरिया रोग का संचरण मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर। तो पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा पीसीआर का पूरा नाम। तो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो पीसीआर का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त होते हैं। तो कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली। तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त होते हैं, तो कीट परागण यानी कि एंटोमोफिली। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो करते हैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है, कॉपर्स ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो प्रोजेस्टेरोन। तो कॉपर्स ल्यूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो प्रोजेस्टेरोन का। अगला क्वेश्चन है, एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो मानव में एबीयू रुधिर समूह का निर्धारण। तो क्या हमें यहाँ पर एक उदाहरण देना था, तो एक उदाहरण दीजिए जहां दो से अधिक एलील एक ही गुण को नियंत्रित करते हैं। तो मानव में एबीयू रुधिर समूह का निर्धारण। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।